इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक डिफरेंस जो किंगडम प्लांटी की दो बड़ी डिवीजन के दरमियान है वो क्या है। किंगडम प्लांटी को हम दो बड़ी डिवीजन में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहली इसकी जो किंगडम प्लांटी की डिवीजन है उसको हम ब्रायोफाइट कहते हैं, और जो दूसरी बड़ी डिवीजन है उसकी उसको हम ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। ये डिवीजन किस बेस पर की गई है? ये ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू की गई है। लिहाजा वो डिवीजन, वो तमाम प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यू मीन जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हैं, उनको हम कोलेक्टिवली एक डिवीजन में रखेंगे जिसको ब्रायोफाइट्स कह देंगे। और वो तमाम प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यू होंगे उनको हम दूसरी डिवीजन में रख देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्योफाइट्स। हमेशा डिवीजन के एंड पर फाइट आएगा और ट्रैक्योफाइटा वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ आगे देखते हैं कि व्हाट इज द हेड टू हेड डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड ट्रैक्योफाइट। ब्रायोफाइट में चूंकि वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट, जबकि ट्रैक्योफाइट में वैस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है इसलिए इनको कहते हैं वैस्कुलर प्लांट। जो नॉन वैस्कुलर प्लांट है इन्हीं को हम कहते हैं लोअर प्लांट। इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर लोअर प्लांट तो आपको उसका आंसर आना चाहिए कि वो क्या होते हैं, हमेशा ब्रायोफाइट कहलाते हैं। और व्हाट आर हायर प्लांट्स उनको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्योफाइट्स कहेंगे। अब जब आप सेंट्रियोल वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं और वहां पर लिखा होता है कि सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन लोअर प्लांट इन एब्सेंट इन हायर प्लांट, तो उसका मतलब क्या होता है कि लोअर प्लांट क्या है, ब्रायोफाइट, तो दे हैव सेंट्रियोल, जबकि ट्रैक्योफाइट्स में दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल इन देयर सेल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म्स लिखी हुई है स्पोरोफिटिक प्लांट और गमेटोफिटिक प्लांट, इनका आपको थोड़ा सा पता आना चाहिए। तमाम प्लांट के अंदर दो जनरेशन मस्ट होती हैं, दो नस्लें होती हैं। एक वो जनरेशन होती है जिसका ताल्लुक गैमीट्स बनाने से होता है, इसको गमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। और एक वो जनरेशन होती है जो कि स्पोर बनाती है, उसको स्पोरोफिटिक जनरेशन कहेंगे। गमेटोफिटिक जनरेशन हमेशा प्लांट में हैप्लॉइड होती है, जबकि स्पोरोफिटिक जनरेशन हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। अब इन दोनों प्लांट में फर्क क्या है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा जो मेन प्लांट बॉडी जो आपको नजर आती है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनसर्कल कर रहा हूं, ये एक ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट के अंदर आपको जो मेन प्लांट है जो आपको नजर आता है पौधा, वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और वो अपनी खुराक खुद बना सकता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुद कफील होता है। इसलिए उसको हम कह देते हैं डोमिनेंट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड गमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट में जो प्लांट आपको नजर आता है वो ग्रीन भी होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, एक्चुअली वो हैप्लॉइड होता है और वो गैमेट पैदा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट में सिर्फ क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट हमेशा उसके ऊपर बाद में अटैच होती है, कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करती है। ये फोटोसिंथेटिक भी नहीं होती और ये हमेशा डिपेंड करती है गमेटोफाइट पर। इट्स मीन कि स्पोरोफाइट हमेशा डिपेंड करेगी गमेटोफाइट पर फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। जबकि बाकी जितने भी प्लांट्स हैं जिनको हम ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं, जो आपको नजर आते हैं, इन प्लांट में जो प्लांट आपको नजर आएगा वो प्लांट एक्चुअली उसका क्या होता है, वो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, वो स्पोर पैदा करता है, उस पर फ्लावर लगते हैं। फ्लावर में जब आप देखते हैं कि उसमें मेल पार्ट होता है जिसको एंड्रोएशियम कहते हैं, उसका एक बेसिक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम कह रहे होते, इसको कह रहे होते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो बड़े पार्ट होते हैं, एक उसका होता है एंथर और एक फिलामेंट। एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने बनते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। इसलिए जो प्लांट आपको नजर आएगा इन केस ऑफ ट्रैक्योफाइट्स, तो वो मेन प्लांट बॉडी होती है, वही फोटोसिंथेटिक होती है, उसके ऊपर फ्लावर लगती हैं और फ्लावर में स्पोर पैदा होते हैं, फिर पोलिनेशन होती है और उसके बाद जो सीड बनता है। तो जो स्पोर पहले जर्मिनेट करते हैं, तो स्पोर जर्मिनेट करके फ्लावर के अंदर ही कुछ छोटी छोटी
स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं गमेटोफिटिक जनरेशन। तो तमाम प्लांट जो आपको नजर आ रहे होते हैं ना, इनमें जो प्लांट आपकी बॉडी नजर आती है वो एक्चुअली स्पोर पैदा करने वाली होती है। इसलिए जिन प्लांट में डोमिनेंट जनरेशन या मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, उसको कहते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट। और जिन प्लांट में डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो आपको नजर आ रही होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, वो गैमेट्स बना रही होती है, उनको कहते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट। इसलिए हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को दीज आर गैमेटोफिटिक प्लांट बिकॉज देयर मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। जबकि ट्रैक्योफाइट्स को हम कहते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट, चूंकि उनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, वो स्पोरोफाइट्स होती है। ऐसा कतन नहीं है कि इसमें दूसरी जनरेशन नहीं होगी, ऑल प्लांट में स्पोरोफिटिक जनरेशन भी है, गैमेटोफिटिक जनरेशन भी है। जिसमें मेन प्लांट बॉडी जो आपको नजर आ रही है, अगर वो गैमेट पैदा करने वाली है तो उसको गैमेटोफिटिक कह देंगे प्लांट, और जिसमें मेन प्लांट बॉडी जो आपको नजर आती है वो स्पोर पैदा करने वाली, उसको स्पोरोफिटिक प्लांट कहेंगे। इसलिए जब भी आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन आर प्रेजेंट इन, तो बोथ ब्रायोफाइट एंड ट्रैक्योफाइट इन दोनों में मौजूद होती हैं। लेकिन विच वन हैव डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो वो ब्रायोफाइट है, डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन तो वो ट्रैक्योफाइट्स है। अब जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ये हमेशा क्या पैदा करती है, स्पोर पैदा करती है। अगर ये स्पोरोफिटिक जनरेशन एक जैसे ही स्पोर बनाती है, जिनका साइज, जिनका रोल एक जैसा हो, तो अगर वो स्पोर एक जैसे पैदा कर रही है तो इस कंडीशन को कहते हैं होमोस्पोरी। और ऐसे प्लांट जो सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर पैदा करते हैं उनको कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट। तो ब्रायोफाइट में हमेशा एक जैसे स्पोर पैदा होते हैं, इनको हम माइक्रो और मेगा में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इनको कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट। जबकि ट्रैक्योफाइट्स में दो डिफरेंट टाइप के स्पोर पैदा होते हैं। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर पैदा करी होती है। कुछ स्मॉल स्पोर होते हैं जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोर, और कुछ जो होते हैं लार्ज स्पोर होते हैं दैट आर कॉल्ड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर हमेशा बनाएंगे मेल गमेटोफाइट और मेगास्पोर हमेशा बनाएंगे फीमेल गमेटोफाइट। सो व्हाट आर होमोस्पोरस प्लांट, ब्रायोफाइट। व्हाट आर हेटेरोस्पोरस प्लांट, ट्रैक्योफाइट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप इस डायग्राम पर अगर गौर करें तो इस डायग्राम में आपको यहां पर भी कुछ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आती हैं। तो दीज आर नॉट एक्चुअली लीफ, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम लीफ कहेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है, याद रखना, ट्रू रूट, स्टेम या लीफ बनने के लिए जो चीज जरूरी है वो है वैस्कुलर सप्लाई या वैस्कुलर टिश्यू। आई एम रिपीटिंग इट कि ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स आने के लिए जो चीज जरूरी है वो क्या है, वैस्कुलर सप्लाई। इस लीफ में आप देखें, स्लाइड पर गौर करें, ये वाली स्लाइड जो सेकंड है, इस स्लाइड में आप देखें कि ये जो इसमें जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं ये एक्चुअली इसकी वैस्कुलर सप्लाई होती है इन फॉर्म ऑफ वेन्स। इसलिए इसको हम तो ट्रू लीफ कह देंगे, लेकिन इनको ट्रू लीफ इसलिए नहीं कहेंगे, इसमें जो वैस्कुलर सप्लाई नहीं है। तो चूंकि ब्रायोफाइट में कोई वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनमें ना आपको ट्रू रूट मिलेंगी, ना ट्रू स्टेम मिलेगा और ना ट्रू लीव्स मिलेंगे। लेकिन इसके बरक्स ट्रैक्योफाइट्स में ये तीनों चीजें इवॉल्व हो गई हैं, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट होती है सीड की डेवलपमेंट। सीड के बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि प्लांट को क्या होना चाहिए, हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। ये एवोल्यूशन ऑफ सीड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सीड के बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि प्लांट को हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। इसलिए इन प्लांट में, ब्रायोफाइट में चूंकि होमोस्पोरी होती है तो इसमें सीड भी नहीं होंगे। सीड ना होने की वजह से इसमें फ्लावर की भी अभी डेवलपमेंट नहीं होती और फ्रूट्स की भी डेवलपमेंट नहीं होती। जबकि ट्रैक्योफाइट्स में फ्लावर भी बन जाते हैं, सीड भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये हेड टू हेड कंपैरिजन है दोनों ग्रुप ऑफ प्लांट में, ब्रायोफाइट और ट्रैक्योफाइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और ज्यादातर स्टूडेंट्स को किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया में काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, चूंकि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
फिर मिलेंगे चलते चलते।